मेहनत तो जीवन में जरूर करना कि आपके मम्मी पापा जब आपकी तरफ देखें तो आपको पैदा करने के बारे में सोच के गौरवान्वित महसूस करें, शर्मिंदगी महसूस ना करें। इतना काम तो जीवन में जरूर करके जाना है। हजारों ऐसे लोग जो लोग जिंदगी की उम्मीद छोड़ चुके थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, उनका नया जीवन दान देने का अगर काम किया है तो स्लीपलेस वेलनेस के प्रोडक्ट ने किया है। जब इस बिजनेस में आया था ना, साइकिल से ही बिजनेस की शुरुआत की थी। जो इन लोगों के पास बाइक है वो तो मेरे से 1000 गुना अच्छे हैं। ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जैगवार है। जब अपनी टीम में 300 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां, अपनी गाड़ियां क्या बताएं। जो संघर्षों से टकरा जाता है वो सफल हो जाता है, और जो संघर्षों से घबरा जाता है वो असफल हो जाता है। किसी को सफलता देर से मिलेगी, किसी को जल्दी मिल जाएगी, लेकिन यह तो तय है कि जो आदमी लगातार लगा रहेगा उसको आज नहीं तो कल सफलता तो झक मार के आपके पैरों में आएगी। यहां पे कुछ लीडर बोल रहे थे कि सर घर छोड़ना पड़ेगा, बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ेगा। नहीं, मैं इसको थोड़ा अपडेट करके बताता हूं। आपको ये काम अपने बीवी बच्चों को अच्छी लाइफ देने के लिए ही करना है। आपको क्यों करना है काम? पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, छोटी सी। हरियाणा में रोहतक के पास एक शराबी था, तो जो शाम को डेली पौवा लगा के आ जाता, और उसकी बीवी बच्चे वाइफ हमेशा उसको बोलते, भाई साहब, पतिदेव, पापा, बेटा, क्यों आप दारू पीते हो? ये अच्छी चीज नहीं है, मत पिया करो। और वो दारू पीने के बाद तो आपको पता है हिंदी बोलने वाला भी इंग्लिश बोलता है। मतलब स्कूल में किसी भी ट्यूशन लगवा दो, कोई इंग्लिश आए या ना आए, पौवा लगाने के बाद पक्का इंग्लिश आती है। और वो बड़ा अकड़ के बोलता, पीऊंगा। बोला क्यों? तो बोलता मर दूं। फिर अगले दिन आता, उसके माँ बाप समझाते, फिर वो बोलता पीऊंगा। बोला क्यों? बोला मर दूं। फिर बच्चे बोलते, पापा मान जाओ, घर में लड़ाई झगड़ा गाली गलौज मत करो, दारू मत पिया करो। बोलता पीऊंगा। बोला क्यों? बोलता मर दूं। और कई सालों से सिलसिला चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, उसके घर में चोर घुस गए, और जैसे ही रात को चोर घुसे, वो चोरों को देख के चारपाई के नीचे घुस गया। अब उसकी बीवी उसकी टांग पकड़ के बाहर खींच रही है, अजी सुनो चोर आ गए। और वो बोलता चुप। उसके बच्चे बोलते पापा चोर आ गए। बोला चुप। ऐसे करते करते चोर सारा सामान लपेट के चले गए, और जैसे ही चोर सामान लेके चले गए तो उसकी बीवी ने बोला, तू तो हमेशा कहता था मर दूं मर दूं मर दूं, आज चारपाई के नीचे क्या कर रहा था? उस भाई साहब ने बोला, भगवान मैं तेरा ही तो मर्द हूं, चोरों का मर्द थोड़ा ही हूं। कई लोग ये बोलते हैं कि ये बिजनेस मर्दों का बिजनेस है। मर्दों का मतलब दाढ़ी मुंह छाना नहीं होती है, क्योंकि आपने सुना होगा ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। मर्दान की क्या है कि मैं साबित करके दिखाऊंगा। और आज एक छोटी सी चीज आपको बता के जा रहा हूं, इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। तो लो सारे लोग, जब आप घर से निकलते हो ना, तो एक हल्की सी नजर अपनी मम्मी के चेहरे पे डालना, एक हल्की सी नजर अपनी वाइफ के चेहरे पे डालना, एक हल्की सी नजर अपने बच्चों के चेहरे पे डालना, और उनके चेहरों को पढ़ने की कोशिश करना, और ये समझने की कोशिश करना कि ये जो चेहरे हैं, ये अगर किसी चीज की उम्मीद आपसे नहीं लगाएंगे तो किसी और से लगाएंगे क्या? अगर इनके सपने आप पूरे नहीं करोगे तो कोई और करेगा क्या? मुझे बताइए। अगर आपकी वाइफ जो सब कुछ छोड़ के आपके पीछे आई, वो आपसे डिमांड नहीं करेगी तो क्या पड़ोसी से डिमांड करेगी? आपके मम्मी पापा ने शेर समझ के पैदा किया था आपको। अगर आप उनके सपने आप पूरे नहीं करेंगे तो कोई और क्यों पूरे करेगा भाई साहब? इसलिए जब भी घर से निकलो, सोच के निकला करो कि मैं मेरे लिए करूं या नहीं करूं, लेकिन मेरे पीछे कोई है जिनको प्राउड फील करवाना है। और एक ही बात कह सकता हूं दोस्त, कि इस दुनिया में कोई आदमी इतना बड़ा नहीं हुआ आज तक कि अपने मम्मी पापा का कर्ज उतार सके। लेकिन मेरे दोस्त, आज के बाद इतनी मेहनत तो जीवन में जरूर करना कि आपके मम्मी पापा जब आपकी तरफ देखें तो आपको पैदा करने के बारे में सोच के गौरवान्वित महसूस करें, शर्मिंदगी महसूस ना करें। इतना काम तो जीवन में जरूर करके जाना यार।
मुश्किल आएंगी, लोग नकारेंगे, लोग रिजेक्ट करेंगे। मैंने जब शुरू किया था लोग बोलते थे भाई साहब खा के कोई मर गया, तो पिछले 10 साल में आज तक हमारे प्रोडक्ट खा के कोई मरा तो नहीं है, लेकिन मेरे नॉलेज में है हजारों ऐसे लोग जो लोग जिंदगी की उम्मीद छोड़ चुके थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, उनका नया जीवन दान देने का काम किया तो स्लीपियस वेलनेस के प्रोडक्ट ने किया। दोस्त आज हमें धन्यवाद देना चाहिए स्लीपियस वेलनेस का और हमारे एमडी सर संजीव सर का कि आज दुनिया के अंदर एक ऐसी संजीवनी बूटी हमारे हाथ में दी कि जिस घर में ले जाके जिसको भी दे दी आंख बंद करके उसको भी रिजल्ट आ गए। दोस्त इससे बढ़िया प्रोडक्ट क्या होगा? एक अनजान अपलाइन जिसके साथ आपका ब्लड का कोई रिश्ता नहीं है, वो आपकी पीठ पे हाथ रखता है और बोलता है यस तू कर सकता है, और जो तू नहीं कर सकता उसको करवाने के लिए मैं तेरा साथ देने के लिए तैयार हूं। इस बिजनेस को छोटा मोटा बिजनेस मत समझना। मैं 7-8 हजार रुपया एक्स्ट्रा कमाने आया था, और अगर आज बताऊं ना कि महीने में कितना कमाता हूं तो बड़े बड़े लोगों के नीचे से, पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। करोड़पति बनने आया था इस बिजनेस में, आज करोड़पति तो पता नहीं कब बना, मुझे नहीं बता। अरबपति बनने के नजदीक पहुंच गया, आधा अरबपति को क्रॉस कर चुका हूं पिछले 10 साल में। आपके जैसा ही हूं। जब इस बिजनेस में आया था ना तो साइकिल चलाया करता था, साइकिल से इस बिजनेस की शुरुआत की थी। जो इन लोगों के पास बाइक है वो तो मेरे से 1000 गुने अच्छे हैं। साइकिल थी 400 रुपए की औकात थी अपनी। आज जो गाड़ी पसंद आती है वो ले आते हैं। ओडी, BMW, मर्सिडीज, जैगवार। आज अपने टीम में 300 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां, अपनी गाड़ी का क्या बताएं यार, क्या होगा इससे बड़ा काम? बाहर के लोग बोलेंगे ये तो सपने दिखाने की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मेरे दोस्त, सपने देखना बुरी बात नहीं है, सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना बुरी बात नहीं है, सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक करना बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसी के साथ गलत करके पैसा कमाना। और ये आप समझ सकते हैं कि स्लीपियस वेलनेस में ये नहीं सिखाया जाता कि किसी के साथ झूठ बोल के और गलत करके पैसा कमाना है। हम ये बोलते हैं कि लोगों के सच के साथ, ईमानदारी के साथ, अच्छे भाव के साथ लोगों की सेवा करते हुए पैसा कमाना है। तो क्या सपने देखना कहां गुनाह है यार? कहां गुनाह है सपने देखना? कौन सा आपने सपने नहीं देखे? शादी करने के, शादी फिक्स होते ही आदमी सपने देखने लग जाता है। लड़की हुई तो क्या नाम रखूंगा, लड़का हुआ तो क्या नाम रखूंगा। ये सपना नहीं है तो क्या है? कोई गारंटी है लड़की होगा लड़का होगा? सपना देख तो रहा है। जैसे ही बच्चे होते हैं माँ बाप सोचने लग जाते हैं बच्चा बुढ़ापे में सहारा बनेगा, लाठी पकड़ेगा। भाई साहब, सारे ही बच्चे बुढ़ापे में सहारा बन रहे हैं तो ये वृद्धाश्रम में किसके माँ बाप है? फिर तो आप डिमोटिवेट नहीं हुए। क्या आपको मालूम है कि नहीं मालूम है कि वृद्धाश्रम में किसी के मम्मी पापा रहते हैं? मालूम है कि नहीं मालूम? तो आज के बाद भी शादी मत करना, बच्चे पैदा मत करना, नहीं तो बच्चे बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में डाल देंगे। इससे बड़ा डिमोटिवेशन क्या है यार? सब कुछ होने के बाद वहां मोटिवेट रह सकते हैं। यहां पे अपने जिंदगी के 5 साल आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा। मोटिवेट रहने के लिए तैयार हो? क्योंकि दोस्त एक चीज याद रखना, जीवन में सफलता की चाहत रखने वाले हर इंसान को तमाम संघर्षों से गुजरना पड़ता है, और जो संघर्षों से टकरा जाता है वो सफल हो जाता है, और जो संघर्षों से घबरा जाता है वो असफल हो जाता है। आज डिसाइड आपको करना है कि आने वाले संघर्षों से टकराना है या घबराना है। इस दुनिया में फ्री के ऐसे ऐसे सलाहकार मिलेंगे। आप सुबह सुबह लोकल ट्रेन में जाना, लोकल ट्रेन के जनरल बोगी में आपको सुबह सुबह ऐसे भाषण देते हुए ज्ञानी मिलेंगे। ये मोदी से तो देश नहीं चल रहा, ये मोदी जी ने वित्त मंत्री तो पता नहीं कैसे लगा दी, बजट बनाना नहीं आता, और ये बातें पता है कौन कर रहा है? इसका बेचारे का सुबह का खाना तो बन गया, शाम के खाने का कोई जुगाड़ नहीं है। वो ये बता रहा है कि भारत देश का बजट कैसे बनेगा जिसको आज तक अपने घर का बजट नहीं बनाया गया। वो बताता है देश में क्या करना चाहिए। बोले लोग कहां से लाएंगे? अरे लोग तो आ रहे हैं। हिंदुस्तान की जनसंख्या दिन रात बढ़ते जा रही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
9 नवंबर 2014 को असली बेस वेलनेस आई थी। ज्यादा से ज्यादा रुक जाना 2032 तक, उसके बाद आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूछो क्यों? सारे बोलो क्यों, जोर से बोलो क्यों। वो इसलिए कि आपको मालूम है कि हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट से लोगों के घरों में बच्चे भी होते हैं। जब थंडर ब्लास्ट लेने के बाद, गायनोडोग इम्यूनोडोग का यूज करने के बाद किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ और वो 18 साल का हो जाएगा, तो आप मुझे सच सच बताना वो कौन सी कंपनी में आईडी लगाएगा? अरे बाहर का प्रोडक्ट किसी भी कंपनी में आईडी लगा सकता है, लेकिन असली बेस वेलनेस का प्रोडक्ट तो असली बेस वेलनेस में ही आएगा। 2032 तक रुक जाना यार। 2032 के बाद तो अपने कॉपीराइट ठप्पा लगे हुए प्रोडक्ट आएंगे। 32 के बाद तो 18 साल के बाद जैसे ही होगा और हमारे प्रोडक्ट को कोई और प्लान देने आएगा और हमारे प्रोडक्ट से कोई पूछेगा कि हमारे साथ ज्वाइन हो जा, और वो प्रोडक्ट बोलेगा नहीं मैं तो असली बेस वेलनेस में ज्वाइन होऊंगा, तो दूसरी कंपनी वाला उस प्रोडक्ट से पूछेगा असली बेस वेलनेस के प्रोडक्ट की गारंटी क्या है, रिजल्ट आते हैं, तो बोला देख 18 साल की गारंटी खड़ी है सामने, इससे बड़ी गारंटी क्या होगी? वो तो बोलेगा मैं तो खुद ही गारंटी हूं, मैं तो ऐसी गारंटी हूं जिसको गारंटर भी नहीं चाहिए। तो सपने देखना शुरू कीजिए आज के बाद, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है, एक बार मिलती है। चाहे तो इसको घिस घिस के खत्म कर दो, और चाहे तो बस जाते जाते एक बात बड़े काम की चीज बता के जाऊं। अपनी जिंदगी में इतना काम तो जरूर कर लेना कि आपके इस दुनिया से जाने के बाद जब आपके बच्चों से कोई पूछे ना कि क्या चल रहा है, तो कम से कम वो इतना तो ना बोले पापा कर्जा छोड़ के गए थे वो चुका रहा हूं। आज के टाइम में बहुत सारे परिवारों में आपने देखा होगा ना ये बात, किसी के मम्मी पापा गुजर गए और उनके बच्चों से पूछते बेटा क्या चल रहा है, तो बोलते भाई साहब कुछ नहीं चल रहा, पापा कर्जा छोड़ के गए थे बस वही उतारने में लगा हुआ हूं। ये कलंक अपने साथ मत लेके जाना।